हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है हमें ट्यूसडे को, और निफ्टी में आज हमने क्या कराया था वो भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के लिए फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का ये था। उसके बाद एक रेड कैंडल आता है, और हमारा जो बाइंग लेवल था उसके अकॉर्डिंग ही हमने आपका स्टार्टिंग में कॉल और पुट दोनों दिए थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हमारा ये जो सॉरी 1 मिनट का अगर चार्ट करते हैं हम, तो 1 मिनट का 917 का कुछ लेवल आ रहा था कि 917 के नीचे निकलेगा तो हम लोग फुट साइड जाएंगे, जो इसका लो था वहां तक के लिए। बट वो गया ही नहीं था, फुट साइड कुछ एक्टिवेशन हमें मिला नहीं था। तो हमने 960 के अबव फिर कॉल बाई किया था, जो कि यहाँ तक गया था। 960 के ऊपर बाई करने के लिए पहला 25 या 10 का हमारा टारगेट था, दूसरा 25 या 30 का था, बट वो 30 तक नहीं गया, 25,022 से वापस हो गया था। फिर 25,000 का हमने एसएल रखा था, लास्ट कैंडल का लो वो वहां पर चला गया था। एसएल उसने टेलिंग एसएल हमारा ले लिया था, बट कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल देखे तो हमें उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट वहां पर हमें मिला ही था। अगर हम देखते हैं यहाँ से 25,060 से, सॉरी 960 से करीब 40 पॉइंट का मूवमेंट हमें उसमें इंडेक्स में मिला था। ठीक है। दूसरे ट्रेड में क्या हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमने बिना सेटअप के, क्योंकि ये सेटअप पे ट्रेड नहीं था मेरा, ठीक है, ये सेटअप पे था बट ये वाला सेटअप पे ट्रेड नहीं था, सेल वाला। सेकंड ट्रेड में ये 29 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हो गया था। उसने बार बार टच करने की कोशिश की थी, 2 बार गया भी था वहीं पर बाइंग लेवल पर, बट नहीं, वापस आ गया था नीचे की तरफ। तो हमारे हमने फिर यहाँ पर एक ट्रेड लिया था डाउन साइड का। ये था 940 के नीचे। 940 के नीचे इसने अपसाइड लगाया था 950, मतलब 10-11 पॉइंट ऊपर गया था बस। और उसके बाद पहला टारगेट जो हमने रखा था वो रखा था आपका 890 का। 890 में यही कैंडल आ गई थी, और एक एक्सपेक्टेशन थी कि 930 के नीचे जैसे प्राइस निकलेगा तो एक 30 से 40 पॉइंट की कैंडल मिलनी चाहिए। बट थोड़ा सा उसने 2 कैंडल के बाद दिया था, ये मूवमेंट था 30 पॉइंट के आसपास का। और उसके बाद फिर हमने रखा था ये वाला लो, लोअर साइड, इस जोन का लोअर साइड 860। ठीक है। जब हमें ये 860 के भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, फिर हमने एक्सपेक्टेशन कर दी तो ये ट्रेंड लाइन जो थी कहीं 820 के आसपास की, कि 820 के आसपास तक आ सकता है, बट नहीं, उसने वापसी दे दी हमें 852 से। एक्चुअली क्या है, जब लाइव थे तो हमने क्लियरली बोला था कि 830 से लेके 860 की जो रेंज है एक बाइंग जोन है, यहाँ पर आके वापस प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो एग्जैक्टली उसने वही किया, कुछ नया नहीं किया। जो एक्सपेक्टेड था कि 830 और 860 की रेंज में कुछ बाइंग मिलेगी तो हम लोग बाई करेंगे, बट ये कैंडल थोड़ा बड़ा बन गया था। इस कैंडल का अगर हम देखें तो करीब 34 पॉइंट का ओवरऑल लेंथ था। ठीक है। तो इसके ऊपर बाई नहीं किया हमने। हमने जो बाई किया, हमने यहाँ पर बाई किया इसको, जो हमारा चौथा ट्रेड था। इसमें मूवमेंट देखते हैं तो इसमें करीब 80 पॉइंट के आसपास का इसमें मूवमेंट हमें मिला था ओवरऑल। ठीक है। और इसमें देखें तो इसमें करीब 60 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला था। धीरे धीरे गया था, बट प्रीमियम प्रीमियम जो भी बढ़ा था 20-25 पॉइंट के आसपास। उसके बाद फिर ये एक बाई किया था यहाँ से 914 के आसपास से, और इसने 943 के आसपास का मूवमेंट दिया था, 30 पॉइंट के आसपास का इसने दिया था। बट ऑप्शन इसमें ज्यादा नहीं बढ़ा था, शायद 10-12 पॉइंट के आसपास ही बस बढ़ा था, ज्यादा बढ़ा नहीं था, क्योंकि मूवमेंट कोई ऐसा ज्यादा कैंडल में स्ट्रेंथ थी नहीं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक ट्रेड ये यहाँ पर दी थी कोई 890 के आसपास में सेलिंग के लिए। तो फिर वहां पे वो बोल दिया था मैंने, यार एग्जिट कर लो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, और ये नीचे जाएगा इस जॉन के, वो पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही थी। तो इस वजह से उसको एग्जिट कर दिया, उस वजह से उसको मैंने मार्क भी नहीं करके छोड़ा। तो ओवरऑल मैंने आज 5 ट्रेड दिए। अगर इसको मैं छोड़ता हूँ कि उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे गया था, इसको मैं हटा भी देता हूँ, तो 4 का है। 4 में से 3 का टारगेट था और 1 का स्टॉप लॉस था। और टारगेट की बात कर लेते हैं तो 40 पॉइंट पहले में आए, 30 पॉइंट यहाँ चले गए, 10 पॉइंट बचे, 10 में से 80 इधर आ गए, 90 और इधर में 60, करीब 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट एसएल होने के बावजूद भी हमने कैप्चर किया इंडेक्स का। तो 150 में से आराम से हमें मूवमेंट मिल जाएगा 80 पॉइंट का, तो 80-90 पॉइंट का, क्योंकि ये जो एक 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, इसी में करीब 65-70 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट ऑप्शन में इसी में मिल गया था हमें। जब तक ऑप्शन ने मूव नहीं दिया था, ये जो कैंडल थी 11:30 की, इसमें एक ऑप्शन मूव हुआ था पुट साइड का। पुट साइड का ऑप्शन इससे पहले मूवमेंट ही नहीं दे रहा था। ये जो 11:30 की कैंडल है, इसमें ऑप्शन मूव हुआ था। और जैसे ही हमने इस कैंडल के नीचे से लिया पुट साइड, थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद तो फिर इस कैंडल में तो सुपर मूवमेंट हुआ था, फिर मूवमेंट हुआ, फिर मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया था फिर तो हमें। ठीक है। तो अकेला यही 60 पॉइंट का मूवमेंट था। स्वैप वाली ट्रेड में भी मूवमेंट मिल गया था ठीक से। तो करीब करीब बात करते हैं 100 पॉइंट के आसपास का ऑप्शन का ओवरऑल प्रॉफिट हम कंसीडर कर सकते हैं कि उतना हमें मिल गया था। ठीक है। और ये सिंपल एक लॉजिक के बेस पे ही सारे ट्रेड थे।
कुछ नहीं था, अलग से कुछ नहीं है। हाँ, ये अनलॉजिकली ट्रेड था जिसमें मेरा एसएल गया। मैं क्लियर बोलता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ भाई, इसमें कोई छिपाना नहीं है। हम अग्रेसिव ट्रेडर हैं, और अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो भाई कहीं ना कहीं हम ट्रेड जल्दी ले लेते हैं विदाउट सेटअप। और मैंने अच्छे से नोटिस किया है, विदाउट सेटअप वाले ट्रेड में कभी कभी मिलता भी है तो कभी कभी जाता भी है। क्लियर है, कभी कभी आता भी अच्छा है कि हमने जस्ट लोअर लेवल बाई कर लिया या हायर लेवल पर सेल कर दिया। ठीक है, कभी कभी उसमें एसएल भी होता है, तो एसएल होने तो एसएल से डर नहीं लगता भाई। क्यों नहीं लगता है कि सब कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से आपने कर रखा है ना, सब कुछ मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो, कभी आपको एसएल से डर नहीं लगने वाला। डर कहाँ लगता है कि 20,000 रुपए लेके बैठे हैं हमने और 20,000 में जितनी लौट आ सकते हैं उतनी क्वांटिटी हम लेके बैठ गए, एसएल होने की देर है और एसएल हम लगाएंगे नहीं तो अकाउंट खत्म ही होने वाला है, तो वहां डर लगता है। वहां फिर हमें जो एनालिसिस कर रहा है ना, उसमें उसमें दोष नजर आता है, उस पर गुस्सा आता है कि इसको कुछ आता नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हम कुछ किसी को फॉलो ही नहीं कर रहे प्रॉपरली, हम किसी की कुछ मान ही नहीं रहे। हम अपने मन से उल्टे सीधे ट्रेड किए जा रहे हैं, हमें एक ही दिन में और एक ही ट्रेड में पैसे वाला होना है। ठीक है, हमें डेली ट्रेड करना ही नहीं है। हम अपने अंदर कमी नहीं देखते, हम दूसरे के अंदर कमी देखने लगते हैं। और जिस दिन अपने अंदर देखने लग जाएंगे उस दिन शायद मार्केट आपसे पैसा लेना बंद कर देगा। हर किसी का यही हाल है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पास कैपिटल कम है, उनके पास कैपिटल ठीक ठाक है, वो हिसाब से ट्रेड करते हैं। मे बी कुछ लोग मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पैसा आता है, सभी को आता है, हमने देखा है सभी को आ रहा है भाई। जो मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कम पैसा है उसी को ज्यादा पैसे की भूख है और उसको मार्केट पैसा देगा नहीं, कभी नहीं देगा। आप चाहे कुछ सारी जिंदगी निकाल दो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करने वाले तो। ओके, अब हम देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या लेवल्स हमें मिल सकते हैं कल के लिए ट्रेड करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जोन ड्रॉ किया है। जोन बड़ा हो गया 150 पॉइंट का, 600 से लेके 750 का ये जोन है एक। अब ये निफ्टी के लिए एक इंपोर्टेंट जोन हो गया। अगर निफ्टी इस एरिया में आके, ठीक है बात कर रहा हूं, इस एरिया में आता है और आने के बाद कोई भी आवरली कैंडल, 1 आवर की कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आवरली कैंडल, कोई भी आवरली कैंडल यहाँ पर आने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बनती है इस एरिया में आने के बाद, तो आराम से उसी कैंडल का एसएल रखो और बाइंग करके आराम से सुकून से होल्ड कर सकते हो जब तक उसका एसएल नहीं आता। जब तक नहीं पॉसिबल कि आपको वो कैंडल 25,000, 200, 250 तक, 300 तक भी पहुंचा दे, ऐसा भी हो सकता है इस एरिया में आने के बाद। ठीक है, अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूं। अगर ये प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल होना कंफर्म है, 100% कंफर्म है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं हो रहा, 750 के नीचे आ गया ना प्राइस, देखो 750 के नीचे आ गया प्राइस, 600 तक आ जाएगा, 650 तक आराम से आ जाएगा। बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 750 के आसपास प्राइस आए, जैसे कल के दिन इसके नीचे जो आज का लो है उसके नीचे 850 की जो प्राइस निकल के 750 के आसपास आए, ये जो मूविंग एवरेजेस है इनके आसपास आके और वहां से वापस ऊपर की तरफ प्राइस चला जाए, वो भी संभावना है। क्योंकि 750 का लेवल एक इंपोर्टेंट लेवल है। अगर 750 के नीचे 15-20 मिनट प्राइस रुक गया ना, तो आपको आराम से वहां से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आपको डाउन साइड दिख जाएगा, वो जब भी आए, कल आए परसों आए। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये गैप फिल कर देगा अपना, 750 के नीचे जब ये प्राइस आ जाएगा ना तो ये गैप फिल कर देगा पूरा अपना, छोड़ेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंटली इस चीज का ध्यान रख के आराम से ट्रेड करो। बाकी आप मेरे को लाइव मार्केट में भी कुछ क्वेरी रहती है, आपकी कोई पोजीशन होल्ड है और लॉस में चल रही है, तब भी आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या लाइव में आके मेरे को आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी कि आपका लॉस कम से कम हो पाए। ठीक है, और अपसाइड के लेवल्स तो सिंपल है, जो आपको ऑलरेडी दे रखे थे हमने। अब इनको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, क्या ट्रेड लिया था, कहाँ लिया था, किसमें एसएल हुआ था और किसमें हमारे को प्रॉफिट मिला था। ठीक है, जब तक मार्केट को एसएल देना नहीं सीखोगे तो मार्केट पैसा नहीं देगा। एसएल की बात कर रहा हूँ मैं, लॉस लेने की बात नहीं कर रहा, दोनों में डिफरेंस है। एसएल देने के लिए हमें पता है हमारा कितना जाएगा, बस लॉस लेने के लिए हम अकाउंट ही खाली कर देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं ट्रेड को कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से। ये देखो, हम थोड़ा सा चार्ट को कर लेते हैं आवरली, और आवरली चार्ट को अगर करते हैं हम तो यहाँ से देखें हम, तो ये कुछ ट्रेंड लाइन भी है। और आवरली के साथ साथ पहले हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं डेली में। डेली में ट्रेंड लाइन कुछ ठीक ठाक सी मिल सकती है। ये देखिए, ये 26, ये टॉप जो था वहां से और ये जो थी यहाँ तक आ रही है, और ये हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ तक आ गया। उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन ये वाला था,
जो कि ये यहाँ से आ रहा है, और एक ये वाला था जो कि ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इसको आवरली करके देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है। ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, जो क्लियरली मैंने बोला था कि 830 से 860 की रेंज में हमें बाइंग मिल सकती है, वो हमें मिली, वहां से करीब 950 के आसपास तक प्राइस गया था। ठीक है, सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं होता है, चीजों को देखें। ये ट्रेंड लाइन है, एक प्राइस पॉसिबल है कि यहाँ तक आके और यहाँ से वापस हो जाए, तो वो ये 780 का एक लेवल भी है हमारा। ठीक है, तो प्राइस हो सकता है कि कल के दिन, ये आवरली चार्ट है, कल के दिन यही कहीं फ्लैट ओपन होके नीचे निकलता है 850 के, तो फिर वो ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो 780 के आसपास तक आके, या फिर 750 के आसपास तक आके वहां से वापस प्राइस हो जाए। जब प्राइस वापस होगा तब ये ट्रेंड लाइन उसके लिए एक हर्डल बनने वाली है, और जब प्राइस ऊपर से जब नीचे आएगा तो नहीं पॉसिबल कि यहाँ पे आगे कुछ सपोर्ट भी ये ले जाए। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। और अपसाइड का देखते हैं तो अपसाइड में भाई ये भी एक ट्रेंड लाइन है, जो कि इसके हाई के आसपास ही आके रोकेगी प्राइस को कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास, और उसके ऊपर फिर एक 25,100 के आसपास आ रही है, 100 120 के आसपास आ रही है। उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, ऊपर के लेवल जो है वो जो पड़े हुए एक ट्रेंड लाइन आ रही है 25,500 के आसपास में, तो उसमें आने में तो समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो हमें तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले यहाँ पर देखें कल क्या मिल सकता है हमें। देखो, टाइम नहीं दोगे चीजों को जब तक कुछ समझ नहीं आने वाला, जब तक कुछ भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी था कुछ ना कुछ लेवल, और हमारे पास जो ट्रेंड लाइन जो आ रही है ये भी, जो कि लास्ट जो था क्लोजिंग एरिया उसके थोड़ा सा ऊपर, ये भी 680 के आसपास आ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने आपको एक जॉन ड्रॉ करके दिया ना, 600 से 750 का, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके नीचे प्राइस जाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उस रेंज में आगे प्राइस वापस हो सकता है और अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। ठीक है, नीचे के साइड के लेवल, अप साइड के लेवल, वो सारे के सारे आपके साथ आपको दिख रहे हैं। कहाँ पर क्या है, बाकी आप मेरे साथ लाइव में रह सकते हो, जिससे कि हम जो भी ट्रेड करेंगे वो इजीली आप ट्रेड कर पाओगे और उसमें प्रॉफिट कमा पाओगे। ये गारंटी है मार्केट में अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट एंड ऑफ द डे मिलेगा। एसएल हो जाए, एसएल की टेंशन नहीं है। एच पर सेटअप चलते हैं, एसएल होने की संभावना बहुत ही कम है, 1% कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट अगर विदाउट थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हो तो भाई बिना सेटअप के भी ट्रेड ले लेते हैं कभी कभी, तो उसमें एसएल लगने की भी संभावना होती है, जो कि फिर सबका लगता है, हमारा क्या लगता है। बट इतना कंफर्म है कि हाँ, मार्केट में अगर मूवमेंट है तो पैसा तो बनेगा, एंड ऑफ द डे ग्रीन में ही क्लोज होने वाला है, वो कंफर्म है। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है आपको तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एक या दो ट्रेड तो आपको टेलीग्राम में दे दी जाती है, उससे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ में आप मेरे साथ लाइव रह के भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेली अर्न कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।